प्रेज द लॉर्ड। आइए कुछ देर हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें और परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहता है उस बात पर अपना मन लगाएं। तो आइए पहले हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके पवित्र वचन को, जो कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया और हमारी शिक्षा के लिए दिया गया है, हम उसको पवित्र आत्मा में होकर पढ़ें, समझें और उस पर चल भी सकें। मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपके वचन को आपकी इच्छा अनुसार पवित्र आत्मा में होकर बोल सकूं। सबकी सहायता करिए ताकि सुनकर हम सब उस पर चलें। बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम जिस विषय पर कुछ देर विचार करना चाहते हैं और वो है परमेश्वर के प्रकाशन। परमेश्वर मनुष्य से बहुत प्रेम करता है और वो उससे कुछ बात भी गुप्त रखना नहीं चाहता, लेकिन उन बातों को वो उस पर प्रकट करना चाहता है। लेकिन मनुष्य का जो देखना है और जो मनुष्य की को दी हुई परमेश्वर की आशीष है, और वो ये है कि वो वर्तमान देख सकता है, वर्तमान की बातों को वो कर सकता है। लेकिन मनुष्य अपने अतीत को जानता है, लेकिन दूसरे के अतीत को, जो कि उसको मार्गदर्शन दे सकते हैं, उनको नहीं जानता। और यही बात भविष्य के लिए होती है कि वो भविष्य को बिल्कुल नहीं जानता। उसको ये नहीं मालूम है कि अगले पल क्या होने वाला है। और परमेश्वर मनुष्य पर कई बार प्रकाशनों के द्वारा कई बातें प्रकट करता है। और ये जो प्रकाशन है परमेश्वर के, वो दो प्रकार के हैं। एक है अतीत की घटनाओं का प्रकाशन और दूसरा है भविष्य में होने वाली घटनाओं का परमेश्वर प्रकाशन देता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। पर आज हम अतीत की घटनाओं के प्रकाशन को देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर उस विषय में भी मनुष्य को दिखाता है, बताता है और उसको प्रेरित करता है। और ये बड़ा प्रभावकारी होता है। अतीत की घटनाओं का प्रकाशन भी मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है। यीशु मसीह ने एक स्त्री को उसकी अतीत की बातें बता दी, और जब यीशु मसीह ने उसको अतीत की बातें बता दी, वो इतना प्रभावित हुई कि उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया और अपने गांव में प्रचार करने लगी। और गांव प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। जब हम यूहन्ना की पुस्तक उसके 4 अध्याय में जाते हैं, उसके 17वें पद में एक स्त्री का उल्लेख है जो कि सामरी है और एक कुएं पर पानी भरने आई है। दोपहर का समय है और यीशु मसीह से उसकी बातचीत होती है। और 17वें पद में लिखा है, स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूं। यीशु मसीह उससे कहते हैं अपने पति को लेकर आ। वो स्त्री कहती है मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं। ये तूने सच कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यवक्ता है। जब यीशु मसीह इस स्त्री को बताते हैं कि तू 5 पति कर चुकी है और अभी भी जिसके साथ है वो तेरा पति नहीं है, तो वो स्त्री चमत्कृत हो जाती है। वो आश्चर्य में पड़ जाती है और कहती है, मुझको तो ऐसा लगता है कि तू कोई भविष्यवक्ता है। भविष्यवक्ता हमेशा भविष्य की बात बताता है, लेकिन ये स्त्री ये बात को नहीं समझ पाती और यीशु मसीह को भविष्यवक्ता कहती है, जबकि यीशु मसीह उसको एक उसके अतीत की बात कि किस प्रकार से उसका जीवन है, और वो बात जब बताते हैं तो ये स्त्री
आश्चर्य में पड़ जाती है, यीशु मसीह पर विश्वास करने लगी। और तब हम 28वें पद में देखते हैं, लिखा है, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़ नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? और इस प्रकार से अतीत की बात बता देने के कारण ये स्त्री यीशु मसीह पर ना सिर्फ विश्वास करती है, लेकिन वो प्रचार भी करती है कि ये वो व्यक्ति है जिसने मेरे अतीत को बता दिया। और वो लोगों को लेकर आती है कि आओ देखो, ये व्यक्ति कहीं मसीह तो नहीं। और ये तो यीशु मसीह की बात है, लेकिन परमेश्वर मनुष्यों को भी, अपने लोगों को भी भविष्य की बातों को ही नहीं, अतीत की बातों को भी बता देता है। जब हम दूसरा कुरिन्थी उसके 12वें अध्याय में जाते हैं और उसके पहले पद से देखते हैं तो लिखा है, यद्यपि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है, सो मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। परमेश्वर ने जो उसको दर्शन और जो प्रकाशन दिए, पौलुस कहता है, मैं उसकी चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित और ना जाने देह रहित। परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित। परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूं तो भी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे। और तब वो कहता है, और मैं इसलिए कि प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने मुझको बहुत सारे प्रकाशन दिए हैं। परमेश्वर ने मुझ पर बहुत सी बातें प्रकट की है और कहीं इन प्रकाशनों को पाकर मैं घमंडी ना हो जाऊं, इसलिए परमेश्वर ने मेरे शरीर में एक कांटा भी चुभा दिया है। अर्थात शैतान उसको मारता और कूटता है ताकि वो इन प्रकाशनों के कारण गर्व ना महसूस करे, घमंड ना करे। वो कहता, मैं तो अपनी निर्बलताओं पर घमंड करना चाहता हूं। और तब हम एक प्रकाशन देखते हैं जो कि परमेश्वर ने पौलुस को दिया। और जब हम पहला कुरिन्थी उसके 11वें अध्याय के 23वें पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और ये जो उल्लेख है इसको हम हर प्रभु भोज में पढ़ते हैं। हर प्रभु भोज की विधि पूरा करने से पहले सेवक इसके ऊपर शिक्षा देता है। और यहां पर पौलुस कहता है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी
पहुंचा दी। अर्थात परमेश्वर ने मुझको दर्शन के द्वारा, प्रकाशन के द्वारा ये बात बताई है। और तब मन में प्रश्न उठता है कि यह साधारण सी बात है, लेकिन यदि हम इस पर गंभीरता से विचार करें तो जिस घटना का पौलुस उल्लेख कर रहा है, जिसके बारे में इतने विस्तार से बता रहा है, जिसके विषय में बता रहा कि अगर तुम इसको अच्छी तौर से करोगे तो मेरे मृत्यु के गवाह ठहरोगे, और यदि इसको लापरवाही से करोगे तो तुम पर दंड आएगा। इस पूरी बात को, इस पूरी घटना का पौलुस से कोई संबंध नहीं है। जब पौलुस का जीवन बदला तब तक ये घटना घटे कई वर्ष हो गए थे, काफी समय बीत गया था, क्योंकि जब ये घटना हुई अर्थात प्रभु भोज की विधि यीशु मसीह ने ठहराई, उस समय उस उपरौठी कोठरी में केवल यीशु मसीह के शिष्य थे, और उनके मध्य में उनका पैर धोने के बाद यीशु मसीह ने इस विधि को स्थापित किया था और कहा था कि मेरे स्मरण के लिए यह सदा किया करना। उस समय पौलुस यीशु मसीह को जानता भी नहीं था, और जब सुसमाचार प्रचार होने लगा और यरूशलेम में हलचल मचने लगी और लोग मसीह होने लगे, तब पौलुस उसका विरोधी हो जाता है, और इतना विरोधी हो जाता है कि वो कलीसिया को सताने लगता है, वो चेलों को सताने लगता है, और कलीसिया में जो लोग थे, जो लोग प्रचार कर रहे थे, उनके ऊपर वो आक्रामक हो जाता है, और वो कलीसिया में एक सताव को ले आता है। जब स्टीफन प्रचार कर रहा था और उस समय के लोग उसके ऊपर क्रोधित हो गए और उसको खींचकर उसको पथरवा करते हैं नगर के बाहर। लिखा हुआ है कि पौलुस वहां पर, उस समय उसका नाम शाऊल था, शाऊल वहां पर उन लोगों के कपड़ों की रखवाली कर रहा था और वो स्टीफन के वध से सहमत था। अर्थात उस समय वो ख्रीष्ट विरोधी था, और जब वो दमिश्क जा रहा है वहां के मसीहों को सताने के लिए, उनको बांधकर यरूशलेम लाने के लिए, तब मार्ग में उसकी मुलाकात यीशु मसीह से होती है और उसका जीवन परिवर्तित होता है और वो सुसमाचार प्रचार करने लगता है। और तब जब वो कुरिन्थ की मंडली को पत्र लिखता है तो उस प्रभु भोज का उल्लेख कर रहा है, एक जीवंत उल्लेख वो कर रहा है कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने उस भोज की स्थापना की, उसने अपने चेलों से क्या कहा। और लिखा है कि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, परमेश्वर ने उसको प्रकाशन दिया, परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया कि इस जरूरी बात को तू कुरिन्थ की मंडली को लिख, ताकि प्रभु भोज की जो आराधना होती है वो पूरी पवित्रता के साथ और परमेश्वर को आदर मान देते हुए पूरी की जा सके। और इसलिए पौलुस पहला कुरिन्थी उसके 11वें अध्याय के 23वें पद से लेकर 33वें पद तक इस विधि का पूरा उल्लेख करता है और समझाता है कि जब तुम ये करते हो तो मेरे स्मरण के लिए करते हो और मेरी मृत्यु का प्रचार करते हो, और ये मेरी आज्ञा है कि इसे करो और बड़ी सावधानी के साथ, ताकि तुम पर दंड ना आए। और इस प्रकार से परमेश्वर ने उसको एक प्रकाशन दिया कि पौलुस इस बात को कलीसिया को लिखे। हम आज भविष्य के प्रकाशनों को नहीं देख रहे हैं, हम अतीत में जो कि पौलुस से बिल्कुल अलग था, पौलुस जिसमें जरा भी इन्वॉल्व नहीं था, पौलुस के जीवन की घटना हो तो लगता है कि ये तो उसने जिया था,
लेकिन ये जो प्रकाशन है उससे वो जरा भी जुड़ा नहीं था। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि पौलुस इन बातों को कलीसिया को बताए। मुझको स्मरण आता है कि एक नौजवान सुसमाचार प्रचार के लिए जेल चला गया, और जब जेल चला गया उसी के समाज के लोगों ने उसको पकड़वाया था, इसलिए उसका जमानत लेने वाला कोई नहीं था। कौन उसको जमानत लेकर बाहर निकाले, और इसलिए वो जेल में पड़ा हुआ था। और तब एक पासबान के दिल में आया कि वो जाएं, और उन्होंने उस नौजवान की जमानत ली और उसको अपने घर में ले आए। और तब उनकी स्त्री जो कि संतान विहीन थी सोचती है, काश मैं इस जवान को गोद ले लूं। और वो इस उधेड़बुन में थी कि मैं इसे गोद लूं या ना लूं, क्योंकि उस नौजवान का अब कोई नहीं था। उसको उसके अजीजों ने ही शिकायत करके जेल भिजवाया था, और अब उसका ना तो कोई संरक्षक था और ना उसका कोई घर था। और जब इस उधेड़बुन में वो स्त्री थी, परमेश्वर ने एक रात उस जवान का पूरा अतीत उसको बता दिया। उसके जन्म से लेकर उसके जेल जाने तक की घटना एक फिल्म के समान उस स्त्री ने दर्शन में देख ली। और तब वो उससे अनभिज्ञ नहीं रही। उसने उसकी बचपन की घटनाओं को भी देखा, और उसने उसकी युवावस्था की घटनाओं को भी देखा, और उसने किस प्रकार से वो प्रभु को ग्रहण किया और उसको जेल हो गई, ये सब उन्होंने देख लिया। और तब दूसरे दिन उन्होंने उस नौजवान से कहा, क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ? उसने कहा हाँ। उनसे पूछा ऐसा हुआ? हाँ हुआ। और इस प्रकार से उन्होंने उसको क्रॉस चेक करा कि जो जो उनने देखा था वो सब सही। और तब उनको ये निश्चय हो गया कि ये नौजवान को वो गोद ले ले। और तब सारी कानूनी कार्रवाई करके उन्होंने उसको एडॉप्ट कर लिया और उसको सेमिनरी में भेज दिया, और एक अच्छा प्रचारक वो है। यह है परमेश्वर का प्रकाशन, जो कि वो हमारे जीवन में समय समय पर करता है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की नजदीकी में रहें। जितना नजदीकी में रहेंगे परमेश्वर उतने प्रकाशन देगा। जैसा कि पौलुस हर वक्त परमेश्वर की संगति में रहता है, और इस कारण कहता मैं प्रकाशनों की बहुतायत के कारण भूल ना जाऊं। इतने उसको प्रकाशन मिलते थे। एक ही प्रकाशन की हमने चर्चा करी, लेकिन उसको हमेशा परमेश्वर प्रकाशन देता था। उसको बता देता था भविष्य की बातें भी और अतीत की बातें भी, और इस प्रकार से वो सेवकाई करता था। एक पात्र बाइबल में और है जिस पर यदि हम सोचें तो बड़ा अद्भुत लगता है, और वो मूसा है। बाइबल की प्रथम 5 पुस्तकों का लेखक मूसा है, और मूसा ने अपने जन्म से पूर्व के सैकड़ों वर्ष पूर्व की घटनाओं को लिख दिया। परमेश्वर से उसने प्रकाशन पाया, और उसने सृष्टि कैसे हुई, सृष्टि में पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन क्या हुआ, सब बातें लिख दी। उसने अपने पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब का उल्लेख कर दिया। और उसके बाद जब इस्राएली बंधुआई में चले गए, मिस्र में चले गए, और उसके बाद जब 430 वर्ष में वहां के राजा सब बातें भूल गए कि ये यूसुफ कौन था और उसने देश के लिए क्या किया था, और वो इसराइलियों को सताने लगे, और तब मूसा का जन्म होता है और उसकी सेवकाई शुरू होती है। लेकिन उसने अपनी पुस्तक में उसके पहले की पूरी घटनाओं को लिख दिया, जिसको आज भी वैज्ञानिक झूठा नहीं कह पा रहे हैं, या उसको सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि वो गलत है।
लेकिन दिन ब दिन जैसे जैसे खोज हो रही है, उन बातों की सत्यता प्रकट हो रही है। परमेश्वर ने मूसा को प्रकाशन दिया। परमेश्वर ने अतीत की बातें उसको बताई, भविष्य की जो बातें थी वो तो अलग, लेकिन आज जिस प्रकाशन को हम देख रहे हैं वो है अतीत का, कि अतीत की घटनाएं जिनमें मूसा बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं था, उसने वो बातें जानी ताकि कलीसिया के लोग, मसीही लोग, हम लोग आत्मिक उन्नति कर सकें। हम संसार को बता सकें कि हमको मालूम है कि इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, और यही काम परमेश्वर सतत करता जा रहा है। उसने पौलुस के साथ किया, अपने चेलों के साथ किया, उस स्त्री का जिसका मैंने उल्लेख किया उनके साथ किया, और हमारे साथ भी करता है कि कई बार कई ऐसी बातें जिनसे हम जुड़े नहीं हैं उनको भी परमेश्वर प्रकट कर देता है ताकि लोगों को सावधान किया जा सके। जैसे कि इस स्त्री को जो कि 5 पति कर चुकी थी और 6वें के साथ थी और सोचती थी कि उसका जीवन अच्छा है, लेकिन यीशु मसीह ने उसके जीवन की इसी कमजोरी से उसको बताकर उसके उद्धार का दरवाजा खोल दिया, और उसने विश्वास किया कि ये तो भविष्यवक्ता है, ये तो मसीहा है, और वो प्रचार करने लगी और बताने लगी लोगों को। आज भी प्रभु आपको और मुझको प्रकाशन देता है। हम उसके प्रकाशनों को ग्रहण करने के लिए अपने जीवन को उसके साथ साथ चलाएं, तो वो हमारे को भी उन बातों को बताएगा जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए जरूरी है। बहुत सी गुप्त बातें हैं जो कि कोई किसी को नहीं बताया, पर परमेश्वर आत्मिक उन्नति के लिए उनको प्रकट करता है ताकि उसके लोग और भी परिष्कृत हों, अपने जीवन को सुधारें और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप अतीत की घटनाओं को भी और भविष्य की घटनाओं को भी बता देने वाले परमेश्वर हैं। आपने ऐसी ऐसी बातों को जिसको मूसा ने नहीं देखा, जिसकी चर्चा उससे नहीं हुई, जिस प्रलय के बारे में वो नहीं जानता था, उसको उसे बताया और लिखवाया, और आज वैज्ञानिक बताते हैं कि पृथ्वी एक बार जल से नष्ट हो चुकी है, और वो उसके विषय में लोगों को बताते हैं और उन तहों को और उन लेयर्स को के बारे में बताते हैं। पौलुस ने प्रभु भोज की स्थापना सिर्फ आपके प्रकाशन के आधार पर कर दी कि किस प्रकार से इसकी विधि को ठहराया जाए और किस प्रकार से लोग इसको पूरा करें ताकि दोषी ना ठहरे। और प्यारे पिता परमेश्वर, आपने उस स्त्री को सारी बातें बता दी ताकि वो नौजवान बच सके और उसको एक शेल्टर मिल सके, उसको एक माँ मिल सके, उसको एक पिता मिल सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं और ऐसा ही प्रकाशन अपने लिए भी चाहते हैं ताकि हम भी प्रभु जी अपने जीवनों में, अपने परिवारों में, अपने लोगों में और भी अधिक परिष्कृत हो सकें, उनको सुधार सकें, समझा सकें, और ये उनके जीवन के लिए आशीष का कारण ठहरे। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।